नमस्कार दोस्तों। एसएससी-सीजीएल हिस्ट्री के 25 सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धोलावीरा, डी लोथल। आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और सबसे बड़ा नगर था। यह अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, सुव्यवस्थित नगर योजना और विशाल जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे जैसी परीक्षाओं में इस स्थान से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी राखीगढ़ी, डी बनावली। सोचिए, आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प बी लोथल। लोथल गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यह अपने विशाल डॉकयार्ड यानी जहाजों के ठहरने के स्थान के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। एसएससी, सीजीएल सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में लोथल से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। नंबर 3। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी सिंधु। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प सी सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख सरस्वती नदी का मिलता है। इसे नदियों की माता भी कहा गया है। वैदिक काल में सरस्वती का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत अधिक था। इसलिए एसएससी-सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? ए 261 ईसा पूर्व, बी 256 ईसा पूर्व, सी 273 ईसा पूर्व, डी 268 ईसा पूर्व। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प ए 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में लड़े गए कलिंग युद्ध में भारी जनहानि हुई। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म तथा धम्म के सिद्धांतों को अपनाया। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्षवर्धन के समय का है? ए अर्थशास्त्र, बी हर्षचरित, सी मेघदूत, डी मुद्रा राक्षस। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प बी हर्षचरित। हर्षचरित संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। इसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन, शासन और उस समय की राजनीति तथा सामाजिक परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बाणभट्ट और हर्षचरित से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6। इंडिका पुस्तक किस यूनानी राजदूत द्वारा लिखी गई थी? ए मेगस्थनीज, बी फाहियान, सी वेनसांग, डी डायमैक्स। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प ए मेगस्थनीज। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था।
उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उस समय के भारत की राजनीति, समाज, प्रशासन और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। SSC-CGL, CHSIL, MTS, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसने मालवा विजय नामक संस्कृत महाकाव्य की रचना की? ए. कालिदास, बी. भवभूति, सी. राजशेखर, डी. बाणभट्ट। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प सी, राजशेखर। मालवा विजय संस्कृत का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना राजशेखर ने की थी। राजशेखर परमार शासकों के दरबारी विद्वान एवं संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी रचनाएं भारतीय इतिहास और साहित्य दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। SSC-CGL, CHSL, MTS, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे साहित्यिक प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ए. कल्हण, बी. बिल्हण, सी. चंदबरदाई, डी. हेमचंद्र। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प ए, कल्हण। राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने की थी। इस ग्रंथ में कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास वर्णित है। इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। SSC-CGL, CHSL, MTS, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? ए. ह्वेनसांग, बी. फाहियान, सी. इत्सिंग, डी. सुंगयुन। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प बी, फाहियान। फाहियान भारत आने वाला पहला प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री था। वह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारतीय समाज, बौद्ध धर्म और प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया। SSC-CGL, CHSL, MTS, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए. समुद्रगुप्त, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. श्रीगुप्त, डी. कुमारगुप्त प्रथम। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। उनके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। SSC-CGL, CHSL, MTS, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गुप्त वंश से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? ए. कालिदास, बी. हरिशेण, सी. बाणभट्ट, डी. अश्वघोष। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प बी, हरिशेण। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसकी रचना उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिशेण ने की थी। यह अभिलेख अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है और गुप्तकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। SSC-CGL, CHSL, MTS, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुई थी? ये चंद्रगुप्त प्रथम, बी. समुद्रगुप्त, सी. कुमारगुप्त प्रथम, डी. स्कंदगुप्त। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त।
सही उत्तर है विकल्प सी, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में मानी जाती है। यह विश्व के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था, जहां भारत सहित अनेक देशों के विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। SSCCGL, CHSL, MTS, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ए. महमूद गजनवी, बी. मोहम्मद गौरीसी, मोहम्मद बिन कासिम, डी. कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। उन्हें भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति माना जाता है। इसके बाद महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। SSCCGL, CHSL, MTS, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? ए. इल्तुतमिश, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, बलभंडी, अलाउद्दीन खिलजी। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। यह दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और SSCCGL, CHSL, MTS, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए. 1191 ईस्वी, बी. 1192 ईस्वी, सी. 1206 ईस्वी, डी. 1526 ईस्वी। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प बी, 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, जिसने उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। SSCCGL, CHSL, MTS, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए. कृष्णदेवराय, बी. हरिहर और बुक्कासी, देवराय द्वितीय, डी. सालुव नरसिंह। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प बी, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। यह दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। बाद में कृष्णदेवराय इसके सबसे प्रसिद्ध और महान शासक बने। SSCCGL, CHSL, MTS, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में विजयनगर साम्राज्य से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए. 1498 ईस्वी, बी. 1526 ईस्वी, सी. 1556 ईस्वी, डी. 1761 ईस्वी। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प बी, 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। यह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है और SSCCGL, CHSL, MTS, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में
बार बार पूछी जाती हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? ए 1575 ईस्वी, बी 1580 ईस्वी, सी 1582 ईस्वी, डी 1605 ईस्वी। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प सी 1582 ईस्वी। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों की अच्छी शिक्षाओं को एक साथ लाकर धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना था। हालांकि इसे बहुत कम लोगों ने अपनाया। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19। शिवाजी के राज्याभिषेक का आयोजन किस किले में हुआ था? ए सिंहगढ़, बी रायगढ़, सी प्रतापगढ़, डी पुरंदर। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प बी रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में हुआ था। इसके बाद वे मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति बने। रायगढ़ मराठा शासन की राजधानी भी रहा। मैस सीसीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शिवाजी और मराठा साम्राज्य से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1757 ईस्वी, बी 1761 ईस्वी, सी 1764 ईस्वी, डी 1857 ईस्वी। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प ए 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रखी। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्लासी के युद्ध से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1757 ईस्वी, बी 1761 ईस्वी, सी 1764 ईस्वी, डी 1773 ईस्वी। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प सी 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शासकों मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने भारत में उनके राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बक्सर के युद्ध से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22। 1857 की क्रांति का पहला सैन्य विद्रोह कहां हुआ था? ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर, डी झांसी। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प बी मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर 1857 की व्यापक क्रांति का रूप ले लिया। इसके बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। एसएससीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 1857 की क्रांति से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885 ईस्वी, बी 1887 ईस्वी, सी 1890 ईस्वी, डी 1905 ईस्वी। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प ए 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम की पहल पर बंबई में हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसएससी-सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कांग्रेस की स्थापना से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था? ए. खेड़ा, बी. अहमदाबाद, सी. चंपारण, डी. बारडोली। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प सी, चंपारण। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू किया था। यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं से जुड़ा था। इस सफलता के बाद गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता बनकर उभरे। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चंपारण सत्याग्रह से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, कब प्रारंभ हुआ था? ए. 1930, बी. 1940, सी. 1942, डी. 1946। अब आपके पास उत्तर देने के लिए 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सही उत्तर है विकल्प सी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने इसी अवसर पर करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक चरण था